नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। जूलियन कोपके की कहानी। जी नमस्कार। ये कहानी ली गई है जंगल की उड़ान, जूलियन कोपके की कहानी नाम के एक लेख से। और वाकई ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। बिल्कुल। सोचिए 24 दिसंबर 1971 एक 17 साल की लड़की जूलियन अपनी माँ के साथ प्लेन में है। लैंस ऑफ लाइट 508 पेरू के अमेज़न जंगल के ऊपर से उड़ रहे हैं। हाँ, क्रिसमस का समय था, घर जा रहे थे वो लोग। और तभी सब कुछ बदल गया। भयानक मौसम, बिजली कड़की और विमान हवा में ही टूट गया। जी, और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जूलियन, जो सिर्फ 17 साल की थी, अपनी सीट से बंधी हुई लगभग 10,000 फीट नीचे गिरी। 10,000 फीट, ये तो करीब 2 मील होता है ना? हाँ बिल्कुल, और वो भी अमेज़न के घने जंगल में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, कैसे वो बच निकली। सिर्फ किस्मत थी या कुछ और भी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पता चला कि मौसम खराब होने की चेतावनी थी, फिर भी प्लेन उड़ा। हाँ, और आधे रास्ते में ही एक भयानक तूफान ने घेर लिया। फिर वो बिजली गिरी, जोर का धमाका हुआ और फिर सब शांत। जूलियन ने महसूस किया कि वो नीचे गिर रही हैं, सीट से बंधी हुई। फिर वो बेहोश हो गई। और जब आँख खुली? आँख खुली तो वो जंगल की जमीन पर थी, अकेली। चोटें लगी हुई थीं, कंधा टूटा हुआ था, एक आँख सूज गई थी, बहुत सारी खरोचे कट्स थे, लेकिन वो जिंदा थी। जिंदा थी, पर एकदम अकेली। और जल्द ही उन्हें ये भयानक सच्चाई पता चल गई कि उनकी माँ और बाकी सब यात्री नहीं बचे। उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है। 17 साल की उम्र, घायल और दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में एकदम अकेली और अपनी माँ को खो चुकी। यहीं पर कहानी एक अलग मोड़ लेती है ना? उनकी परवरिश का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल, उनके माता पिता दोनों जाने माने जीव विज्ञानी थे। उन्होंने पेरू के वर्षावन में काफी काम किया था, सालों तक। तो जूलियन ने बचपन से ही जंगल के तौर तरीके सीखे थे। हाँ, और ये कोई आम जानकारी नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर जंगल में खो जाओ तो पानी का स्रोत ढूंढो। छोटी धाराएं बड़ी नदियों में मिलती हैं और नदियों के किनारे अक्सर इंसानी बस्तियां होती हैं। ये उन्हें उनके माता पिता ने सिखाया था। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये प्रैक्टिकल नॉलेज थी। जी बिल्कुल, ये उनके माता पिता के काम से मिला हुआ गहरा ज्ञान था। और सोचिए, टूटी हड्डी, सूजी हुई आंख, बिना जूतों के उन्होंने इसी ज्ञान के सहारे नदी के साथ चलने का फैसला किया। ये उनकी लाइफलाइन बनी। और फिर शुरू हुए वो 10 दिन। अग्नि परीक्षा ही कहेंगे उसे तो। हाँ, बहुत मुश्किल। पीने को सिर्फ नदी का गंदा पानी, खाने को शुरू में कुछ कैंडीज मिली जो प्लेन से गिरी होंगी। उसके बाद सिर्फ कीड़े मकोड़े, शायद कुछ जंगली फल। और जंगल की मुश्किलें। हाँ, मच्छर, कीड़े, गर्मी, उमस। उफ, बहुत ज्यादा। दिन में भयानक गर्मी, रात में ठंड और कीड़ों का हमला तो लगातार। एक घाव में तो कीड़े भी पड़ गए थे। बाप ले। हाँ, लेकिन तब उन्हें अपने पिता की एक बात याद आई। उन्होंने बताया था कि ऐसे में गैसोलीन, पेट्रोल जैसा कुछ, वो कीड़ों को निकाल सकता है। उन्हें प्लेन के मलबे के पास थोड़ा फ्यूल मिला था। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। गजब है। सही समय पर सही बात याद आना, ये भी तो सर्वाइवल का हिस्सा है। शारीरिक हिम्मत के साथ साथ ये मानसिक मजबूती। बिल्कुल, वो ज्ञान जो उन्हें मिला था वो काम आया, और उनकी जीने की इच्छा, वो चलती रही, बस चलती रही नदी के किनारे। और फिर 10वें दिन क्या हुआ? 10वें दिन, जब वो बिल्कुल हिम्मत हारने वाली थी, उन्हें नदी किनारे एक छोटी सी नाव बंधी हुई दिखी, और पास में एक झोपड़ी भी थी, खाली। अच्छा, कोई रहता था वहां? हाँ, वो शायद लकड़हारों या शिकारियों का ठिकाना था। वो कुछ देर वहीं रुकी, फिर कुछ घंटों बाद वो लोग वापस आए। और उन्होंने जूलियन को देखा? क्या रिएक्शन था उनका? वो तो हैरान रह गए। एक अकेली घायल लड़की जंगल में। उन्होंने जूलियन की देखभाल की, घाव साफ किए। असल में उन्होंने उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसकी कहानी रेडियो पर आ चुकी थी। ओह, तो उन्हें पता था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है। जी, अगले दिन वो उसे पास के एक कस्बे में ले गए, फिर वहां से अस्पताल। बाद में रेस्क्यू टीम को विमान का मलबा और बाकी यात्रियों के शव भी मिले। इस भयानक हादसे के बाद जूलियन का जीवन कैसा रहा? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ठीक हुई, अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी माँ की तरह ही वो भी जीव विज्ञानी बनी, बायोलॉजी में डॉक्टरेट की, और चमगादड़ों पर रिसर्च में उन्होंने काफी नाम कमाया।
और उन्होंने अपनी कहानी लिखी भी है। हाँ, एक किताब लिखी है, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई, अपनी आप बीती। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ किस्मत की बात तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मानवीय इच्छा शक्ति की, सही ज्ञान की और मुश्किल हालात में भी उम्मीद न छोड़ने की। वो ज्ञान जो उनके माता-पिता से मिला, वो एक तरह से उनका कवच बन गया। सही कहा। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल समय में हमारे अंदर कौन सी छुपी हुई ताकतें या भूला हुआ ज्ञान जाग सकता है ना? हाँ, ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की कहानी नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता की कहानी है और सीखे हुए ज्ञान को सही समय पर इस्तेमाल करने की कहानी है। और ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ती है। जब हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित चुनौती आए, तो हम अपने अनुभवों और सीख का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा ज्ञान है जो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद कर सकता है? तो हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचार बिंदु यही है। जूलियन कॉप्के की इस असाधारण कहानी से वो कौन सी सीख है जो हमें अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है?